कभी ये नहीं समझा कि मेरे अंदर ये मैं की भावना है या हमने प्राप्त किया है। ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े सहनशीलता से सबको वो धम्म बताते गए और लोग धम्म का लाभ लेते गए। और जैसे जैसे उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, वास्तव में ये बुद्ध धम्म ही है जिससे हमारा विकास हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, तो वो बुद्ध के साथ जुड़ते गए। और ये इतना बड़ा संघ बनता चला गया। और सबसे बड़ी महत्व की बात है कि उन्होंने कोई इसकी सीमा नहीं बांधी कि वो इस प्रांत का, इस देश का धम्म हो। उन्होंने संपूर्ण जगत के मानव के कल्याण के लिए इस धम्म को उपदेशित किया, ऐसा उन्होंने बोला भी। और उन्हीं की भाषा में, जो जहां गया उसी की भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया, चाहे दुभाषिया से संबंध रखे कैसे भी। और इसी का मूल कारण है कि विश्व के तमाम देशों में ये धम्म अभी आज तक जिंदा है। और इस बुद्ध पूर्णिमा पे हर एक जगह बुद्ध जयंती मनाई गई है, बड़े हर्षोल्लास के साथ। हमारे भारत देश में तो बल्कि हम कम कहेंगे, लेकिन और देशों में बहुत अच्छी तरह से मनाई गई है, ऐसा संज्ञान में आता है मीडिया के द्वारा। तो ये कितनी महान बात है। यही तो पुरुषार्थ है। इसी को हम पुरुषार्थ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ और कुछ है, क्योंकि ये वीरवान के गुण है, ये प्रज्ञावान के गुण है, जो करुणा रूपी बुद्ध के अंदर ये भरा हुआ था और लोगों में बिखेरा। वो आज तक वो प्रकाश, वो ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व में फैल रही है। और जिसको हम सभी, जिसका लाभ ले रहे हैं और सभी लोगों ने लिया है। और वास्तव में वो ज्ञान, वो गुण, वो प्रज्ञा, वो करुणा, वो क्या है, वैसे कहने को तो शब्दों में बड़ा कठिन लगता है कि ये क्या है। कुछ नए लोग होंगे वो भी सोचते होंगे ये क्या भला है। लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। अगर समझा जाए तो हम अपने अंदर के अकुशल विचारों को, जिसे बुद्ध ने मार कहा है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और यही बुद्ध ने किया था, उन्होंने पूर्णतया बाहर निकाल दिया था। इसीलिए इस चीजों को वो अच्छी तरह जानने लगे थे, समझने लगे थे, देखने लगे थे। और इसीलिए वो अरहत कहलाए। और जिन्होंने 10 बंधनों को पार किया है, जिन्होंने कहेंगे 10 बंधनों को तोड़ा है, और ऐसे पुरुष को, ऐसे महा मानव को हम उस समय श्रोतापन्न कह सकते हैं। श्रोतापन्न जो हो जाता है या श्रोतापन्न बन जाते हैं, ऐसे लोगों को कह सकते हैं। और बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो श्रोतापन्न हुए हैं। और वास्तव में हम इस कामलोक की दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। किस माध्यम से? अपनी इंद्रियों को कम करके।
इन इंद्रियां क्या है? हमारी 6 इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों 6 इंद्रियों को नष्ट करना, उनके प्रभाव को, वैसे आसान नहीं है। और जो भी हमारे अकुशल कार्य होते हैं इन्हीं के द्वारा होते हैं, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, मन हो। और ये वास्तव में बहुत कठिन काम है। कहने को तो इंद्रियां हैं, आंख हमारे सबके पास है, देखने का काम करती, सभी लोग जानते हैं। लेकिन देखने के बाद क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, इन सब को समझना। कान से हम सुनते हैं, अच्छा भी सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं। और उसको सुनकर जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करना, उसका अनुसरण करना। जो अकुशल बातें हैं उसे, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको बाहर निकालना। और इसी प्रकार नाक के भी काम होते हैं। ये सूंघने का, चीजों को सूंघने का काम करती है। वास्तव में देखा जाए तो हम सोचते हैं, हाँ ये तो चीजों के बारे में, उसकी सुगंध के बारे में बताती है। लेकिन वास्तव में हम किसी भी सुगंध में जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो हम उसके आदी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन चीजों को समझना चाहिए, ये क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या हमारे लिए हानिकारक है, क्या हमारे लिए अकुशल है, ये समझना आवश्यक है। और ये अच्छा भी है, बुरा भी है, कुशल भी है, अकुशल भी है। और जब हम कुशलता की ओर जाते हैं तो हम अपने इंद्रियों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं या नष्ट करते हैं, हम कुशलता की तरफ जाते हैं। और उसमें जब लिप्त हो जाते हैं तो हमारे अकुशलता की तरफ ये सीढ़ी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये भी हमें समझना चाहिए। वास्तव में इसी के आगे बढ़ते हुए त्वचा है। त्वचा हमारा स्पर्श से संबंधित है। वास्तव में ये भी एक, इसमें भी अगर हम भेद करें तो इसमें भी कुशल अकुशल सारी बातें आती हैं। और इन सब से बढ़कर मन है। और मन ही जो है, इसको हम अपने बस में नहीं कर पाते, तो यही सबको भटकाता है। हम उसके आदी हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते इन इंद्रियों को, और उसके बस में हो जाते हैं। तो हमारे अकुशल की भावनाएं हम पर हावी हो जाती है। तो इसीलिए हमें मन को एकाग्र करना है, अपने शरीर को एकाग्र करना है। तो हमें धम्म को पढ़ना पड़ेगा, बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म को पढ़ना पड़ेगा, जो हमें बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। और इन सब को समझकर, और सबसे बड़ी बात, हमें ध्यान, धम्म को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हमें ध्यान की नितांत आवश्यकता होती है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, अब ध्यान क्या होता है? अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं। अगर अपने मन को, अपने चित्त को हम एकाग्र नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये ध्यान बहुत आवश्यक है।
और बौद्ध धर्म में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में कहते हैं कि ये हमारा चित्त जो है, ये भी इन सब चीजों से, जैसे हम कहीं कीचड़ में फंस जाते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि कब हम उससे निकल के और उसको साफ करें और शुद्ध हो जाए। वास्तव में ये ऊपरी तौर पर होता है। किसी कीचड़ में हम फंस गए या कीचड़ से हम सन गए तो उसे हम धो के साफ कर सकते हैं। लेकिन अपने मन को साफ करने के लिए हमारा ये शरीर, हमारा जो चित्त है, उसके लिए भी तड़पड़ाता है अंदर से। ये हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, इनके जो हम बसीभूत रहते हैं, उससे निकलने के लिए, अकुशल भावनाओं से निकलने के लिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कीचड़ से निकलकर और शुद्ध होना चाहते हैं, उसको धोकर साफ होना चाहते हैं, साफ सुथरा दिखना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर हमारा मन है, इन विकारों से साफ सुथरा होना चाहता है। और इन अकुशलताओं से बाहर निकलने के लिए हमारा चित्त, हमारा शरीर, ये सब तड़पता है। लेकिन हम सभी इसमें इतना लिप्त हैं कि पता ही नहीं चलता है, पूरा जीवन चला जाता है। और इसको हम और अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इन इंद्रियों से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते बुद्ध ने बताए हैं। वास्तव पे हमें उसमें चलना है, जिसमें एक माध्यम है उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको चिंतन करना, मनन करना, वो भी ध्यान के माध्यम से। इसलिए ये ध्यान संध्या में सारे ध्यान की विधाएं हम बार बार कहते हैं होती हैं। अब हम कितना आगे निकल सकते हैं ये हम सब पर निर्भर है। चाहे आनापान सती हो, मैत्री भावना हो, कायानुस्मृति हो, बुद्धानुस्मृति हो, चिंतन हो, सारी चीजें तो बताई जा रही हैं। और बहुत सरल रूप में जो हमारे धर्मचारी गण आते हैं, बहुत सरल रूप में बताते हैं। और हमें इस कामावचर जिंदगी से बाहर निकलना है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमने बताया ध्यान है। वैसे तो ध्यान में हम बड़े अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगने का एक ये भी है कि जैसे हम अपने शरीर को नहा धोकर साफ सुथरा रखते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, हर एक चीज हम सुंदर दिखते हैं। सुंदर दिखने के लिए, उसी प्रकार हमें मन को सुंदर दिखने के लिए अपनी तृष्णाओं को, अपने इस इंद्रियों को अपने बस में करना है, अपने अकुशल विचारों को निकालना है। और इन सब के लिए ये ध्यान का रास्ता जो है, इसके माध्यम से हमें निकालना है। और जब हम ये सब निकालते हैं तो जिस प्रकार हम नहा धो के सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार हमारा मन वास्तव में, जब हमारे अंदर कोई व्यसन नहीं होगा, कोई मार नहीं होगा, कोई अकुशल भावनाएं नहीं होंगी, तो कितना सुंदर लगता है, कितना शांत स्वभाव होता है। क्योंकि अंदर से हमारा मन दूषित नहीं होता है, इसलिए वो अच्छा दिखता है। और ऐसा हम प्रयास करते हैं इस मन को निखारने के लिए। वास्तव में हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान के लिए श्रद्धा निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा वंदना करते हैं। बुद्ध के गुणों का बार बार हम वर्णन करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं,
चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जब हमें बुद्ध से प्रेम होता है, बुद्ध के जो प्रतिमा है उसको देखकर कितना सुंदर है, कितना अच्छी है, ऐसा हम अपने मन में अनुभव करते हैं, तो हमें लगता है कि क्यों ना हम बुद्ध की तरह बने। तो हमारा ध्यान में भी मन लगता है, हम ध्यान की तरफ भी एकाग्र होते हैं। और इन सब के लिए वास्तव में आप लोग बुद्धानुस्मृति जो ध्यान कराया जाता है उससे देख सकते हैं। और आगे एकाग्रता के लिए आप आनापान सती से जान सकते हैं। मैत्री भावना तो बहुत ही बृहद रूप है वास्तव में। ये जो 5 पारियां हैं, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये तो मैत्री भावना है, वो वास्तव में जब कोई काम हम स्वयं करते हैं, स्वयं के चित्त को शुद्ध करते हैं, स्वयं उसका अनुसरण करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये मैत्री भावना ध्यान है। सबसे पहले हम स्वयं को देखते हैं, अपने खुशनुमा चेहरे को देखते हैं, वास्तव में कितना प्रफुल्लित, और अपना चेहरा अपनी बंद आंखों से अपने मना चक्षु के सामने देखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में कहने में बड़ा सरल है, लेकिन जब हम बंद आंखों से देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं तो एक झलक दिखती है, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो कुछ देर तक उसमें देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, अपने लिए कामनाएं करते हैं। और जब और ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं तो कहो उसमें कितना अगाध खुशी हमें मिलती है। वो अनुभव जो देखता है वो खुद बता सकता है, दूसरा कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जो आनंद मिलता है। और जब खुद इतने अच्छे से अपने को देखता है, अपने लिए कामना करता है, तो उसका लाभ भी मिलता है। और उसका जब लाभ मिलेगा तो हम दूसरों को भी बताने का प्रयास करते हैं, और दूसरों के लिए भी, अपने खास मित्र के लिए ऐसी भावना करते हैं। कितनी अच्छी बात है। और जो हम तीसरी पारी में करते हैं, जब और ज्यादा गहराई में बढ़ते हैं, जब मित्र के प्रति हम एकाग्र होते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, खुशनुमा चेहरा, और उसके लिए भाव बढ़ते हैं, तो हमारी एक हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो एक तटस्थ व्यक्ति जो हमें कभी मिला होता है, तब उसके बारे में हम वही भाव लेके आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा होता है वो समय जब हम तटस्थ व्यक्ति के, वो भी उसका चेहरा खुशनुमा जब कभी मिला है। तो वास्तव में देखते होंगे ध्यान संध्या में बहुत लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि हम मैत्री भावना में उस व्यक्ति के लिए कैसे सोचें, या इकट्ठे उनको लें, कैसे लें। उनका जो हम करते हैं, उनको उनके लिए चयन करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है, वो कौन सा व्यक्ति हो। क्योंकि फिर वही इंद्रियों वाली बात आती है कि हमारा मन जो है वो भटकाता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है तो ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये व्यक्ति, इसी में कहो शुरुआत में हम भटकते रह जाए। लेकिन ऐसा हमें जब ज्यादा गहराई में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपना कौन खास मित्र है, कौन तटस्थ व्यक्ति है, वो जल्दी से ही याद आ जाता है, उसका चयन हो जाता है। और इससे भी कठिन होता है जो हम जिस व्यक्ति से हमें द्वेष होता है, उससे बात नहीं करना चाहते हैं, उससे नफरत होती है, या हमारा दुश्मन होता है,
उसके लिए वही भाव पैदा करना और कठिन होता है। लेकिन जब हम अपने लिए वही भाव करते हैं, अपने मित्र के लिए करते हैं और तटस्थ व्यक्ति के लिए करते हैं, तो उसके लिए भी धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो बहुत कठिन नहीं लगता है। वास्तव में वो भी सरल ही जाता है। शुरुआत में कठिन जाता है, लेकिन वास्तव में कहते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, ये सब अभ्यास पर निर्भर होता है। और बहुत लोग कहते भी हैं, जब हमारे अभ्यास वर्ग होते हैं, अपने मनोगत में बताते हैं कि हमें अनापानसति ज्यादा अच्छा लगता है, मैत्री भावना कम अच्छा लगता है, अच्छे सारे ध्यान लगते हैं, लेकिन समस्या यही इतना है कि हम वो चयन नहीं कर पाते, वो हमारा ध्यान उतनी गहराई में नहीं जा पाता है, इसलिए हम चयन नहीं कर पाते हैं। स्वयं तक ठीक है, मित्रों में भी नहीं कर पाते हैं। फिर तटस्थ व्यक्ति, और वो भी जब द्वेषपूर्ण व्यक्ति के पास जाते हैं तो और कठिन जाता है। इसीलिए इस धर्म को स्वर्ण मध्य नियम दिया गया है। जैसा अपने लिए सोचे वैसा दूसरों के लिए भी सोचे। और लास्ट पारी में आप सभी जानते हैं, हम सभी के लिए प्रयास करते हैं और संपूर्ण जगत के सभी प्राणी मात्र के लिए वही भाव लाते हैं। चाहे वो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो कहाँ जल में है, आकाश में है, पृथ्वी के अंदर है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम उनके लिए भी ऐसी कामना करते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें हैं, और वास्तव में हमें चिंतन करना है, इसको समझना है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और हमें अपने विकारों को दूर करना है, अकुशलताओं को अपने मन से निकालना है। जिस प्रकार से एक किसान जो होता है अपनी फसलों से तृण को, घास को निकालता है, तो वो फसल उसकी बहुत अच्छी होती है, नहीं तो वो घास फूस क्या होता है कि उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो घास फूस खा जाते हैं। क्योंकि अकुशल चीजें जो हैं इतना प्रबलकारी होती हैं कि कुशलता को आगे नहीं बढ़ने देती है, उस घास फूस की तरह। इसी प्रकार हमारा मन है, इसी प्रकार हमारा शरीर है, इसी प्रकार हमारे अंदर की भावनाएं हैं। तो ये समझने की जरूरत है, और हमें ध्यान करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है, और हमें अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ना है। मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें मैत्री भावना ध्यान करना है, 5 पारियों में करना है, और हम अच्छी तरह ध्यान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों ने बहुत थोड़े शब्दों में हमने बहुत थोड़ा बताने का प्रयास किया है, और मैं ज्यादा न बोलते हुए यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं, और हम ध्यान की तैयारी करेंगे। आगे धम्म मित्र ईवीएस गौतम जी।